Please open console. कंसोल के अंदर जो स्टेप्स है, ज्योमेट्री, फिजिक्स, बाउंड्री कंडीशंस या मटीरियल, बाउंड्री कंडीशंस, मेश और पोस्ट प्रोसेसिंग और डेटा, या जिसको सोल्यूशन, रन सोल्यूशन या स्टडी, दोनों एक ही बात है। 7 नंबर क्या है? पोस्ट रिजल्ट्स या पोस्ट प्रोसेसिंग। और 8 नंबर है डेटा एक्सपोर्ट। हाँ, लेकिन हम लाइव डेमो स्टार्ट करें और कंसोल को बाकायदा मैं ओपन करके आप लोगों को स्टेप्स और साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह बताऊं। ये जो है ना, जब आप कंसोल ओपन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, जिस तरह इधर कंसोल ओपन भी है। जैसे ही मैंने कंसोल ओपन किया, फिर ये मॉडल विजल्ट और ब्लैंक मटेरियल, ब्लैंक मॉडल। जो मॉडल विजल्ट है, इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है कि आप 0D, 1D, 2D, 3D किस किस्म की मॉडलिंग करना चाहते हैं। जो ब्लैंक मॉडल है, ये परस करें आपके 2D या कोई एक्सिस ज्योमेट्री या इस तरह के मॉडल अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 5D या 4D में करना चाहता हूँ और वो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से ब्लैंक मॉडल डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला वाला यहाँ पर आप मॉडल विजिट पे जाएंगे, इसको इस तरह क्लिक करेंगे। सारे स्टूडेंट या कैंडिडेट्स जो है ना, साथ साथ करते जाए ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो। तो ये वही चीज़ आप लोगों को नजर आ रहा है कि 3D, 2D एक्सेस, 2D ज्योमेट्री, 1D, और फिर ये 1D एक्सेस है, और ये जो है ना 1D है और फिर 0D है। तो हम जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं, वो इस तरह की एक ज्योमेट्री है। फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप ज्योमेट्री है, और यहाँ पर जो इसकी हीट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है या 200, कोई भी मर्जी वैल्यू। और यहाँ पर जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लाजिम बात है कि कंडक्शन के थ्रू क्या होगा, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा इस एंड तक, और तब तक होगा जब इसका थर्मल इक्विलिब्रियम वगैरह नहीं आएगा। तो दिस इज हीट ट्रांसफर रिलेटेड प्रॉब्लम। इसको हम कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सिलेंडर की जो रेडियस है, दैट इज 0.5 मीटर, और इसकी जो ये विड्थ है, दैट इज, थोड़ा सा इसको कम करते हैं, अभी मेरे इधर लिखा था वो, लेकिन कोई भी वैल्यू कोई मसला नहीं है, इसका 5 मीटर कर दें, 10 मीटर कर दें, एक्स्ट्रा जब कहना है। तो अब क्योंकि मैंने 3D ज्योमेट्री बनाई दी और इसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है मैंने ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये अगले स्टेप में मुझे बता रहा है कि आप जो है ना फिजिक्स डिफाइन करें। तो फॉर एग्जाम्पल आप केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आप केमिकल में भी बहुत सारे इंटरनल फिजिक्स और मॉड्यूल अवेलेबल है। आप हीट ट्रांसफर से रिलेटेड भी कर रहे हैं, तो इसमें भी काफी सारे फिर ऑप्शन है। तो यहाँ पर चूंकि मैं हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि हीट ट्रांसफर वाले में जाके आप देख सकते हो हीट ट्रांसफर एंड सॉलिड्स, हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड, कंजुगेट हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर एंड सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। डिपेंड करता है कि आप दोनों स्टडी करना चाहते हैं, फ्लूइड और सॉलिड स्ट्रक्चर। आप एक करना चाहते हैं, आप उसका कंजुगेट बना के करना चाहते हैं, सब टू यू। तो इस अभी हम जो है ना थोड़ी सी सिंपल वाला केस देख रहे हैं क्योंकि पहला प्रॉब्लम है। तो इसमें हीट ट्रांसफर एंड सॉलिड, जिसको हम कंडक्शन भी बोलते हैं, वो ट्राई करते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करके ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिजिक्स का इंटरफेस सेट हो गया। और जिस तरह मैंने थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन में बताया था कि ये जो चीजें हैं एक ही क्लिक पे अवेलेबल अवेलेबल है। तो अगर आप मजीद फिजिक्स ऐड करना चाहते हैं, जस्ट गो टू द फिजिक्स एंड सेलेक्ट इट। बहुत इजी है। तो ये जब सेलेक्ट किया तो आगे वो मुझे बताएगा कि स्टडी, कौन सी स्टडी आप करना चाहते हैं। तो स्टडी के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो कि स्टेशनरी का ऑप्शन भी है, टाइम डिपेंडेंट का ऑप्शन भी है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन भी है। तो लेट्स, फॉर फर्स्ट टाइम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टेशनरी। स्टेशनरी करके
जैसे ही मैं इसको डन क्लिक करूंगा तो ये वाला इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये ग्राफिकल विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ना आपकी सेटिंग वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस यहाँ से आप सेटिंग वगैरह कर सकते हो। ये वाला जो है ना मॉड्यूलर बिल्डर इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जितने भी आप स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये पूरे एक्सपेंड करके मुझे दिखा देगा। फिर मैं इसको जो है ना इस तरह क्लिक करता हूँ तो ये इसको कंपैक्ट शेप में दिखा देगा। इस तरह कोई चीज अगर मैं हाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर, या शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो बाकी ऑप्शन फिर आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये मैंने इस तरह किया, जो है ना यहाँ तक स्टेप आ गया है। अब इसमें टॉप पे अगर देखें तो यहाँ पर ये मेनू इसको बोलते हैं, या जो मेन इसका जितनी भी ज्योमेट्री रिजल्ट्स जितने भी कमांड्स है वो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कभी कभार आप इस तरह करेंगे कि इसको इस तरह खींच देंगे, इसको इस तरह खींच देंगे, इसको इस तरह कर लेंगे, तो बाद में आप परेशान हो जाएंगे कि इसका तो सारा इंटरफेस खराब हो गया। तो इसका आसान सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पर टॉप पे रीसेट वाला ऑप्शन है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं स्टूडेंट था तो एनसिस यूज कर रहा था, तो उसमें जब ये इंटरफेस खराब हो जाता था तो मैं अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करता था, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि इसमें ये वाला ऑप्शन भी होता है। तो ये बड़ा इजी है। इस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप डिफिनीशन, ज्योमेट्री या जितनी भी चीजें हैं इधर से भी कमांड दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं डायरेक्टली। तो बिफोर के मैं चीजें वहां पर डिफाइन करूं, फॉर एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप में एक एक बताता हूं। पहला है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हमें पता चल गया कि हमने इस तरह का एक सिलेंडर जनरेट करना है, और हमने यूनिट क्या रखने हैं, मीटर रखने हैं। तो यहाँ पर ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर देखें तो आपके पास मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट जितने भी यूनिट्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो चूंकि हमने मीटर में इसको रखना है तो मैं क्या करता हूँ कि इसको इसी तरह बाय डिफॉल्ट प्रोसीड करता हूँ। अब ज्योमेट्री के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे सिलेंडर का ऑप्शन आ रहा है, और इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा तो सेटिंग के विंडो विंडो में आप देख सकते हो कि ये वाला जो इसकी जो सेटिंग है वो सारी मुझे डिस्प्ले हो गई है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं रेडियस रखता हूँ 0.5 मीटर, और हाइट रखता हूँ 5 मीटर या 2 मीटर, कोई भी वैल्यू। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग मेरी वाली वैल्यू यूज करें, ताकि फिर कंपेयर कर सके कि रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। तो अगर लेट्स से मैं 5 रखता हूँ, हाइट का क्या मतलब है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, और फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ बिल्ड सेलेक्टेड। तो ये आप देख सकते हो ये ज्योमेट्री आप लोगों के सामने आ गई है। फिर इसमें आप एक्स वाई जेड और ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह इसको रखना चाहता हूँ बिल्ड सेलेक्टेड, और ये दोबारा जो है ना वही वाली बात है कि थोड़ा सा जो है ना ये इस तरफ आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कैलेंडर शो हो जाएगा। आप इसकी एक्सेस जेड रखना चाहते हैं, ये देखिए ये आपको ये आइकन बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे ये सिलेंडर पड़ा हुआ है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब आपकी ज्योमेट्री, हमने बहुत सिंपलेस्ट केस देखा, वे भी तुम्हारा हम जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस देखेंगे। इस तरह के भी ज्योमेट्री मैंने बनाया है जिसमें 32+ कमांड यूज हुआ है। तो कॉम्प्लेक्सिटी फिर बाद में आप लोग इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री बना सकते हैं। दूसरी बात यह कि लेट से अगर आप बाहर से ज्योमेट्री इंपोर्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, और यहां पर इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करें। तो इसको क्लिक करने से क्या होगा कि फिर मैं ब्राउज का ऑप्शन दबाऊंगा, और लेट से डेस्कटॉप पे मैंने कोई चीज लगी है तो वो ज्योमेट्री जब ओपन करूंगा तो वो ज्योमेट्री भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप कंसोल के अंदर भी ज्योमेट्री बना सकते हैं डायरेक्टली, और आप बाहर से सॉलिड वर्क केटिया या किसी भी सॉफ्टवेयर में कैड मॉडल करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो सिमुलेशन रिलेटेड इंजीनियर है उनके लिए बाहर बनाना आसान होता है, तो वो बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं। लेकिन उसमें मैंने मसला बताया है कि काफी दफा मेरे साथ ये हो चुका है कि उसमें अक्सर फिर मजीद आपको बूलियन ऑपरेशन करने पड़ते हैं, बिकॉज बाउंड्री कंडीशन वगैरह उसमें इंप्लीमेंट नहीं हो गए, या उसकी स्केल वगैरह डिफरेंट हो जाती है। हाँ, तो उसको फिर आप एडिट करें, और एडिट करने के बाद उसको यूज करें। तो फिर दोबारा जो है ना अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो फिर इंपोर्ट करें, या ये भी हो सकता है कि जब आप इंपोर्ट करें तो वही ज्योमेट्री डायरेक्टली प्रोसीड करें, कोई मसला उसमें ना हो। तो ये वाला इंपोर्ट वाला ऑप्शन मैं दोबारा डिलीट करता हूं, क्योंकि हमने यहाँ पर ज्योमेट्री डायरेक्टली बना ली।
अब फॉर एग्जांपल मैंने ज्योमेट्री इंपोर्ट की और मैंने वहां पर जब गेट मॉडलिंग किया तो वहां पर मेरे यूनिट सेलेक्ट किए थे इंचेस में, और फिर मुझे याद नहीं रहा जब मैंने इंपोर्ट किया तो मीटर मैंने इधर सेलेक्ट किया हुआ है। अब उसका स्केल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैक्रो स्केल पे तो छोड़े, लेकिन अगर आप माइक्रो स्केल पे काम कर रहे हैं तो इवन ए स्मॉल चेंज इन डायमेंशन विल लीड टू बिग प्रॉब्लम या रॉन्ग रिजल्ट्स। तो आप क्या करेंगे, लेट से मैंने पोर्ट किया और फिर मैं श्योर करना चाहता हूं कि वाकई इसका डिस्टेंस वही है, या अभी मैंने इनको डायमेंशन दिए लेकिन मैं क्रॉस वेरीफाई करना चाहता हूं कि वही डायमेंशन का बना या नहीं बना। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहां पर आप देख सकते हैं मैयर, ये मैयर का ऑप्शन अप्लाई करके मैं इसकी डायमेंशन मैयर करके ये मुझे बता देगा, इवन के इसका वॉल्यूम और इसकी सरफेस और पूरी सरफेस एरिया वगैरह भी बता देगा। दूसरी बात यह कि यहां पर एक और ऑप्शन आप देख सकते हैं नीचे, इंसर्ट सीक्वेंस। इंसर्ट सीक्वेंस का क्या मतलब है कि तो कभी कभार आप लोग ऑनलाइन कंसोल ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसके साथ ज्योमेट्री बाहर गिवन होगी और उसने इस तरह सीक्वेंस में बना के रखी होगी, कंसोल मेंटेन होगी लेकिन सिर्फ ज्योमेट्री अलग होगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर उस तरह का कंसोल फाइल आपके पास है तो आप जस्ट इंसर्ट सीक्वेंस करें और जिस तरह भी मैं कमांड दे के सिलेंडर मैंने जनरेट किया इन द सेम में आपके पास वो ज्योमेट्री जनरेट हो जाएगी। तो मैयर टूल को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहां पर मैयर, अब अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं तो ये देखें वो हमें बता रहे हैं कि डोमेन एक है। कीप इन माइंड सीएफडी सिमुलेशन या एफईए में हम जिस प्रॉब्लम को या जिस चीज को सॉल्व कर रहे हैं दैट इज टेक्निकली कॉल्ड डोमेन, कंप्यूटेशनल डोमेन, लेकिन शॉर्ट में इसको डोमेन बोलते हैं। तो यहां पर वो शो कर रहे हैं कि हमारे पास जो डोमेन है वो 1 है, बेसिस हमारे पास 6 है, एजेस हमारे पास 12 है और पॉइंट्स हमारे पास 8 है। इस तरह अगर मैं इस तरह करूं कि एज को सेलेक्ट करूं फॉर एग्जांपल, और फिर इसमें कोई भी एज मैंने इधर सेलेक्ट किया तो नीचे जो सेटिंग वाली विंडो है इसमें आप देख सकते हो कि लेंथ वो मुझे बता रहे हैं कि 5 मीटर है, और यही 5 मीटर मैंने इसको प्रोवाइड किया था। तो डेट्स मीन्स के जो ज्योमेट्री मैंने प्रोवाइड की थी वो डायमेंशन एग्जैक्टली एक्यूरेट है। लेकिन ये वाला जो काम है, जब आप दूसरे सॉफ्टवेयर से ज्योमेट्री इंपोर्ट करेंगे तो उस वक्त जो है ना आपको जरूर ये देखना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। लेट्स से कभी कभार इस तरह होगा कि आपने कोई ज्योमेट्री इंपोर्ट की और वो अभी आपके पास एडिटेबल फॉर्म पे भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि उस पे इसके अंदर दोबारा ऑपरेशन करें ताकि वो बाउंड्री कंडीशन वगैरह के लिए सेट हो जाए। ये तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि लेट्स से वो ज्योमेट्री बहुत ज्यादा बड़ी है और आप उसको कम करना चाहते हैं, तो देयर इज एन ऑप्शन स्केल, स्केल डाउन और स्केल अप। तो आप क्या करें कि जितनी भी वैल्यू है वो प्रोवाइड करें और आपके ज्योमेट्री जो है ना उस हिसाब से स्केल अप या स्केल डाउन हो जाएगा, और स्केल अप और स्केल डाउन करने के बाद फिर बैयर टूल पे दोबारा वेरीफाई भी करें। ठीक है, तो ये बैयर टूल से रिलेटेड था। अब जी हाँ, किसका, हाँ बिल्कुल, ये वाला जो है ना, ये देख रहे हो, ये है। क्वेश्चन ये आया है कि लेट्स से अगर हमारे पास मल्टीपल डोमेन में कनेक्ट करने होते हैं तो फिर क्या होगा। तो दो ऑप्शन है, या आप यूजीएल बना सकते हैं उसका, या आप इस तरह कर सकते हैं कि आप जो है ना उसकी असेंबली बना सकते हैं। तो असेंबली और यूनियन यहाँ पर वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, देखिए यूनियन और असेंबली, तो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसके मिडल पे सेंटर पे एक जो है ना स्लॉट हो या होल हो, वो मैं जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह कर लूंगा कि इसके ऊपर फिर राइट क्लिक कर लूंगा और दूसरा सिलेंडर डिफाइन कर लूंगा और उसकी जो लेंथ है दैट विल बी सेम, और इसकी जो रेडियस है वो थोड़ी सी कम रख लूंगा, तो इट्स मीन इसके 0.1 कर दूंगा। फिर इसको मैं अगर बिल्ड सेलेक्ट करता हूं तो वो मुझे कह रहे हैं कि ये तो इस डायरेक्शन में हुआ, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम क्या कर लेंगे, एक्स एक्सेस पे इसको कर देंगे, तो ये वाला जो सिलेंडर है इसके अंदर आ गया। अब इसको स्लॉट बनाने के लिए या होल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बूलियन ऑपरेशन। बूलियन ऑपरेशन क्या है कि ज्योमेट्री के ऊपर राइट क्लिक करें, यहां पर जाए मोर प्रिमिटिव ऑप्शन, ये तो ज्योमेट्री के दे रहे हैं, एक्सट्रूड का ऑप्शन भी आ रहा है। इसके अलावा क्या होगा, ये बूलियन ऑपरेशन है। तो बूलियन ऑपरेशन में इस तरह करें कि डिफरेंस, ये डिफरेंस मैंने सेलेक्ट किया तो अब वो मुझे बताएगा कि किस पार्ट को आपने ऐड करना है और किस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो अभी ग्रीनिश नजर आ रहे हैं तो इट मींस के ये वाला भी सिलेक्टेड है। जब मैं इसको इस तरह क्लिक कर लूंगा तो ये ग्रीनिश हो गया, ये अभी एक्टिव है, तो ये एक्टिव करना जरूरी है। ये एक्टिव कर दिया
अब मैं कहता हूं कि इसको ऐड कर दे, और फिर इसको एक्टिव करता हूं तो बताता हूं कि इसको सब्ट्रैक्ट कर ले। वंस जब मैं इसको करूंगा बिट सेलेक्टेड, तो आप देख सकते हो ये जो है ना उसके अंदर ये वाला जो होल जनरेट हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्योंकि मजीद फीचर डिफाइन करने के लिए फिर क्या करूंगा, इधर भी मैंने मॉडिफाई कर। यहां तक अगर कोई इशू है या कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जब स्टेप कंप्लीट हो गया और ये ऑलरेडी हम स्टार्ट पे कर चुके हैं फिजिक्स सिलेक्शन, तो तीसरी बारी हमारे पास आएगी मटेरियल असाइन करने की। तो कंसोल के जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे मटेरियल ऑलरेडी डिफाइंड है, और उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, तो स्ट्रक्चर के लिए इलास्टिक मॉडुलस या पाइजन रेशो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर मैं फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं तो डेंसिटी और विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। वैसे बहुत सारे बाय डिफॉल्ट बहुत प्रॉपर्टीज और भी आएंगे, लेकिन अगर लेट से मैं कहता हूं कि ये मटेरियल स्टील का है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर राइट क्लिक करूंगा और फिर एड मटेरियल में जाऊंगा, बल्कि ऊपर से मैं कर सकता हूं, इधर से क्लिक करूंगा, यहां पर एड मटेरियल, तो ये आप देख सकते हो लाइब्रेरी खुल गई है। अब सर्च में मैं लिखूंगा कि स्टील, या रिसेंट में अगर आपने पहले किया हुआ है तो रिसेंट में भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो स्टील लिख के मैं सर्च करूंगा। अब स्टील में भी काफी सारे आ गए, तो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टील आप यूज करना चाहते हैं या एल्यूमिनियम यूज करना चाहते हैं, जो भी मटेरियल आप असाइन करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर दें, RAFM स्टील। तो इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, ऐड टू द कंपोनेंट। जब ये करेंगे तो मैंने बताया था कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज यहां पर अगर मैं देखूं तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एक्टिवेशन एनर्जी और बहुत सारी चीजें आ गए। इसके अलावा अगर मैं और इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टोस्टिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। अब हमने क्या करना है कि लेट से मटेरियल कंटेंट में हमें क्या बता रहे हैं, ये जो रेड कलर है, जब तक ये रेड कलर होगा आपका सिमुलेशन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। इस मीन्स के ये मटेरियल प्रॉपर्टीज अभी इसमें मिसिंग है, तो इसकी वैल्यू यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि थर्मल कंडक्टिविटी इसकी 0.1 है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं जस्ट डेमोस्ट्रेशन पर्पज के लिए मैं कहता हूं कि स्टील की जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है, तो डेंसिटी कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, स्टील की याद है? लेट से मैं 1000 ऐड करता हूँ, 1000 वैसे वाटर के लिए होती है, लेकिन जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पज मैंने 1000 ऐड कर दी। स्पेस जो नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज में डिफाइन नहीं होंगे, इसलिए वो खुद डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये जो स्पेसिफिक हीट है इसको भी मैं बंद रखता हूँ 0.1। तो अब आपका मटेरियल देखिए, मटेरियल के ऊपर जो क्रॉस लगा था वो क्रॉस कभी रिमूव हुआ, इसका मतलब ये है कि मटेरियल डिफाइन हो गया। कीप इन माइंड जो भी आप फिजिक्स सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपके पास मटेरियल प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन आएगा। वो ऑलरेडी उसने गिवन किया है ना दोबारा, जो यहाँ पर डिफाइंड है ना, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू देना चाहते हैं, इससे डिफरेंट वैल्यू देना चाहते हैं, तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी कभार क्या होगा कि जो मटेरियल है वो पार्सो की बिल्ट इन लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है और आपको वो मटेरियल चाहिए। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें प्रॉपर्टीज रिप्लेस कर दें, तब भी वो मटेरियल और उसका नाम भी रिप्लेस हो जाता है, जिस तरह मैं इधर दिखा देता हूँ। मटेरियल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर लिखे रीनेम, तो जस्ट सिंपली आप इधर नाम चेंज करें इसका। अगर ना भी करें तो आपका कंसर्न तो इससे है कि प्रॉपर्टी सही साइज हुए है कि नहीं हुए। तो एक तो ये है कि आप मटेरियल प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यूज पुट करें और फिर यहाँ पर रीनेम करें, इससे भी आपका काम चल सकता है। लेकिन देर आर टू मेनी प्रॉपर्टीज, इतने सारे प्रॉपर्टीज फिर डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर एक दो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गए तो व्हाट विल हैपन, आपके रिजल्ट डिफरेंट आ सकते हैं। तो दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पर राइट क्लिक कर लें और आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक मटेरियल। तो फॉर एग्जांपल फॉर लिटिल बिट टाइम मैं क्या करता हूं, इसको डिसेबल करता हूं। जैसे भी मैंने राइट क्लिक करके डिसेबल किया तो आप देख सकते हो कि जो मटेरियल है उसके ऊपर क्या आया, यहां पर मटेरियल के ऊपर ये देख सकते हैं कि क्लास आ गया, रेड क्लास आ गया। तो ये रेड क्रॉस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी जो मटेरियल है वो असाइन नहीं हो चुका है। तो आप क्या करेंगे कि मैं अगेन क्या करूंगा, मटेरियल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और ब्लैंक मटेरियल डिफाइन करूंगा। ये देखें,
ठीक हो गया। अब ब्लैक मटेरियल डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट करना होगा। इवन के पेसेस या स्ट्रक्चर, कोई एक पेस को कोई एक प्रॉपर्टीज, कोई दूसरी पेस को दूसरी प्रॉपर्टीज, अगर कंपोजिट मटेरियल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने पूरी के लिए साइड करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये वर्ड सेलेक्ट हुआ। अभी भी इसके ऊपर रेड क्रॉस आ रहा है। वाई? इसलिए आ रहा है कि यहां पर अगर मैं बेसिक में जाऊंगा या बेसिक से नीचे जाए, ये देखिए ये तीन मटेरियल प्रॉपर्टीज हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम सीपी बोलते हैं। तो जैसे ही ये तीन वैल्यूज वहां पर भी मैंने डाल दिए थे, यहां पर भी मैं अगर वही वैल्यू डालू, फॉर एग्जांपल दिस इज 1000, जिस तरह पहले मैंने डिफाइन किया हुआ उधर 0.1, और यहां पर अगेन मैं एंटर करता हूं 0.1, तो ये देखिए यहां से क्रॉस जो है ना रिमूव हो गया। तो इट्स मींस के ये डिफाइन हो गया। अब चूंकि मैंने ब्लैक मटेरियल वाला ऑप्शन जस्ट शो करने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए किया, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये डिलीट हो गया। अब दोबारा ये मटेरियल जो है ना वो रेड में आ रहा है, तो इसको मैं जस्ट राइट क्लिक करके एनेबल ऑप्शन क्लिक करूंगा, तो फिर जो है ना हमारे पास मटेरियल असाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारा मटेरियल डिफाइन हो गया। इसके बाद हमारे पास है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन, जो मैकेनिकल बैकग्राउंड है जिसका उनको अच्छी तरह पता होगा, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन जो है ना थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, दूसरा है ल्यूबॉर्न बाउंड्री कंडीशन, और तीसरा है मिक्स बाउंड्री कंडीशन। मिक्स मींस के डिरिचलेट प्लस ल्यूबॉर्न। तो डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन बेसिकली क्या है कि प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन, ये आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। और अगर आप इसको डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, या डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, या डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, इस फॉर्म में आप प्रोवाइड करते हो, तो दिस इज कॉल्ड डी वॉल बाउंड्री कंडीशन। और लेट से अगर पी प्लस डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इस फॉर्म में आप ऐड करते हो, तो दिस इज कॉल्ड मिक्स बाउंड्री कंडीशन। तो डिपेंड करता है कि किस किस्म का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको बाउंड्री कंडीशन ऐड करने पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर इस सिंपल केस में हम लोग जो है ना ये 100 और 0, या 0 और 100, इसको आप स्विच भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये अप्लाई करते हैं, तो दीज बाउंड्री कंडीशन आर डायरेक्टेड बाउंड्री कंडीशंस। अब ये बाउंड्री कंडीशन कंसोल के अंदर इंप्लीमेंट कैसे होंगे? मैं इस तरह करूंगा कि फिजिक्स के ऊपर जाऊंगा, ये फिजिक्स है, इसमें ये कुछ सॉलिड इनिशियल वैल्यू, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इनिशियल जो यहाँ पर वैल्यू है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, दिस इज जस्ट इनिशियल गेस फॉर सोल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम इस बाय डिफॉल्ट जितनी भी चीजें उसको इस तरह ही छोड़ देंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करके टेम्परेचर वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो हमारे पास ये टेम्परेचर आ जाएगा, और फिर हम ये जो नेक्स्ट स्पेस है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये है 293.15 केल्विन। इसका मतलब ये कि 0 सेंटीग्रेड है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि 100 करूंगा, तो 100 वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये 373 बन जाएगा। डिफेक्ट करता है 100 यूज करना चाहते हैं आप, 0 यूज करना चाहते हैं, आपके ऊपर है, जितनी भी वैल्यू रखना चाहते हैं। तो हम ये क्या कर लेंगे, 393.15 हो जाएगा। इन द सेम वे मैं यहाँ पर दोबारा राइट क्लिक करूंगा और फिर टेम्परेचर, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि चूंकि सेम बाउंड्री कंडीशन है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा होगा, डुप्लीकेट कर ले, तो आप फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा, या 273 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये 273.15 होता है बेसिकली। तो इसको 0 में अगर कन्वर्ट करना है तो जो केल्विन है वो 273.15 केल्विन इस तरह बनेगा। हाँ, इसके अलावा जी, हाँ, तो वो करेक्ट कर सकते हैं, इसमें 7 कर देंगे, ये 7 कर, कोई बात नहीं। ठीक है, 0 में मैंने कन्वर्ट किया, दूसरी कोई भी वैल्यू ले, जस्ट कोई हाई टेम्परेचर। तो अब ये हमारे पास क्या हुआ कि बाउंड्री कंडीशन डिफाइन हो गया। अच्छा, 2 वाला मैंने सिलेक्शन नहीं किया, तो जो 2 है उसको इस तरह ये ओवर रिटन हो गया। ओवर रिटन का क्या मतलब है कि मैंने सेम पेज 2 दफा सेलेक्ट किया। तो इसका क्या तरीका होगा कि देखिए टेम्परेचर 1 के लिए मैं वो यही रहूंगा,
टेम्परेचर 2 के लिए मैं चेंज करूंगा, ये वाला सेलेक्ट करूंगा, तो लेट्स से मैंने ये सेलेक्ट किया, फिर भी 1/10 आ रहा है। अब कभी कभार इस तरह होगा कि यहां पर जो सिलेक्शन है ये अनसेलेक्ट नहीं हो गया या इसमें प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उसका सही तरीका क्या है कि जो आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल ए करूंगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर कंट्रोल साथ रख के मैं ये कर दूंगा कि 1 को अनसेलेक्ट कर दूंगा, और फिर यहां पर ये रिमूव कर दूंगा। इस तरह अगर मेरे पास जो है ना ऐड वाला ऑप्शन, डायरेक्ट वैल्यू आप प्रोवाइड करके भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये वन सारे जितने भी सिलेक्शन मैंने किए ये सारे रिमूव हो जाए, तो मैं इस तरह कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे अभी रिमूव हो गए। अब मैं दोबारा जो है ना 10 को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो अब अगर मैं टेम्परेचर 1 को देखूंगा तो टेम्परेचर 1 लेफ्ट प्लेस पे है और टेम्परेचर 2 राइट प्लेस पे है। वो ओवर रेटेड वाला मामला खत्म हो गया। नहीं, लेफ्ट पे मैंने सिर्फ जो इनर सरफेस है ना जो हलो है उसको छोड़ दिया, सिर्फ इस पे मैंने अप्लाई होगा। हाँ बिल्कुल, पहले मेरा इरादा था कि ये फॉलो नहीं डालता, लेकिन फिर वो बोलिए ऑपरेशन एक्सप्लेन करना पड़ा तो मैंने कहा चलो ऐड करो, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन डिफाइन हुआ। इसके बाद जब काम आएगा मिश का आएगा। तो मिश क्या चीज है? मिश बेसिकली जब हम बात करते हैं एनालिटिकल सोल्यूशन की, तो ये अगर हमारे पास कोई 2D ज्योमेट्री है तो वो क्या करता है कि लेट्स से मैं इस पे कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करता हूं, डेल v इज इक्वल टू 0, तो ये पूरे जितने भी इसके अंदर पार्टिकल है, चाहे इनफाइनाइट पार्टिकल होते हैं, उन सब के ऊपर कंटिन्यूसली आंसर दे देगा। लेकिन सिमुलेशन के केस में क्या होगा कि ये जो 2D ज्योमेट्री है ये इस तरह डिवाइड होगा, इस तरह डिवाइड होगा। तो दिस डिवीजन इज कॉल्ड डिस्क्रिटाइजेशन। और यहां पर जो ये जंक्शन बनते हैं दिस आर कॉल्ड डिस्क्रीट पॉइंट्स। तो सिमुलेशन हमें इन डिस्क्रीट पॉइंट्स पे आंसर देता है। दैट इज व्हाई ये जो है ना इसके करीब कभी नहीं आएगा। तो उसके लिए कल मैं समझाऊंगा, फिर मेशिन डिपेंडेंस टेस्ट करना पड़ता है। अगर मैं भी उस तरफ जाऊंगा तो ज्यादा ये वाला जो सिंपल एग्जांपल है ये जो है ना ज्यादा फिर लेती हो जाएगा, ठीक है। तो मिश मिश हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें मिश में जस्ट मैं इतना बता दूं कि अगर आपके पास इस तरह के मिश बन रही है, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप बन रहे हैं, फिर इस तरह भी मिश बन सकता है, इस तरह। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मिश और दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर मिश। इस मिश के मुख्तलिफ टाइप्स है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल है, बहुत सारे टाइप से। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा मिश सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि मिश चेंज करने से मेरे रिजल्ट चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इट्स योर चॉइस के जो मर्जी आप मिश यूज करें, स्ट्रक्चर यूज करें, अनस्ट्रक्चर यूज करें, टेट्राहेड्रल यूज करें, ट्राइगोनल यूज करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो वंस जब आपने मिश की तरफ आप चले गए तो यहां पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, नॉर्मल, एक्स्ट्रा पॉइंट, फाइनर, कोर्स, एक्स्ट्रा कोर्स। ये इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस केस में जो है ना फाइनर मिश को सेलेक्ट करके बिल डाल करता हूं, तो ये आप देख सकते हो ये आपका मिश बन गया, डिवाइड हो गया। अब अगर लेट्स से मैं फाइंड से जो है ना थोड़ा सा फाइनर की तरफ जाता हूं, तो ये मजीद जो है ना फाइन मिश जनरेट हो गया। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन होता है कि यूजर यूजर कंट्रोल मिश। इसमें ये सेलेक्ट करके ना सेटिंग में जाके खुद भी आप मिशिंग की वैल्यूज वगैरह सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी पर इनिशियल केस हम पेजेस कंट्रोल वाले पे ही रिले करते हैं। अब हमें पता क्या चलेगा कि मिश के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। बिकॉज जब मिशन डिपेंडेंस या ग्रेडियंट डिपेंडेंस की बात होती है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिजायर्ड आउटपुट के साथ प्लॉट करते हैं, और उसमें जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो वहां पर आपकी मेश वगैरह सेलेक्ट होगा, जो कल मैं ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब अगर मैं काउंट करना शुरू कर दूं 1 2 3, तो ये मैं काउंट नहीं कर सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो मैं क्या करूंगा, मेश के ऊपर जाके राइट क्लिक करके यहां पर एक ऑप्शन आता है मेश स्टैटिस्टिक्स। मेश स्टैटिस्टिक्स में जाके यहां पर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट 62,967, 62,967, यहां पर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अगेन फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूं कि अभी जो है ना मेश को दोबारा चेंज करता हूं। हाँ, मेशिंग डिफरेंट टाइप्स का कोई भी मेश आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसका फायदा यह है कि कभी कभार ज्योमेट्री के ऊपर एक मेश इंप्लीमेंट नहीं होता,
तो आप दूसरा अप्लाई कर देंगे। इवन के टेट्राहेड्रल जो ट्राइगोनल है, इनको आप कंबाइनली भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर को भी कंबाइनली यूज कर सकते हैं।